सादर प्रणाम, नमस्कार। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने 5 अगस्त का आंदोलन दिल्ली में बहुत यशस्वी किया। हजारों की संख्या में लोग आए, अनेक प्रदेशों से रिप्रेजेंटेशन था और जो हमारा मकसद था कि हम अपनी बात सरकार तक पहुँचाए, ध्यानाकर्षण करें, वो मकसद हमारा सफल हुआ। हमारे आंदोलन में 4 सांसद आए थे, चारों सत्ताधारी गठबंधन के थे, एनडीए के थे, और चारों सांसदों ने मंत्री जी से भी बात की थी और मंत्री जी का उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव इस पर बोला है, ये बात उन्होंने कही। हमने भी 8 दिन दिल्ली में डेरा डाला था और मंत्री जी को मिलने की हमने भरसक कोशिश की, लेकिन वो कोशिश सफल नहीं हुई, उन्होंने हमसे मुलाकात नहीं की। इसके हमें बहुत खेद है और इसके चलते हमारे अपेक्षा थी कि इस बार हमारा काम होगा, वो नहीं हुआ। उसके चलते पूरे देश में लोगों में रोष है और लोग इसके ऊपर बहुत गुस्सा है। अभी हमने एक पत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लिखा है, वो ईमेल से भेजा है और उस पत्र का एक नमूना आपके सभी ग्रुपों में आएगा। उसमें आप स्वयं खुद उस पर साइन करके हजारों की संख्या में ईमेल प्रधानमंत्री जी को भेजिए। उसमें लिखा है कि आने वाले 15 अगस्त में तक हमारा काम होना चाहिए, बल्कि 15 अगस्त को ही प्रधानमंत्री जी स्वयं इसकी घोषणा करें। हमारे 7,500 महंगाई भत्ता, हमारी मेडिकल सुविधाएं और बाकी जो 2 मांगे हैं हायर पेंशन के मामले में और चौथी मांग, ये सारी चीज़ें प्रधानमंत्री जी स्वयं ही घोषित करें और हमें आरक्षित करें, संरक्षित करें। क्योंकि हम आंदोलनजीवी नहीं हैं। हम नहीं चाहते हम आंदोलन करें, हमें तकलीफ़ हो, हमारे लोगों को तकलीफ़ हो, लेकिन अगर हमारा काम नहीं होता है तो मजबूरन हमें ताला ठोको आंदोलन, उसके बाद जेल भरो आंदोलन, आमरण अनशन और फाइनली आत्मदाह पर जाना पड़ेगा। इसकी नोटिस हमने सरकार को भेजी है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो हमारे संरक्षक भी है और जिनको ये विषय मालूम भी है, उनका ये वचन भी है कि ये काम करेंगे, वो हमारे इस विषय पे इंटरवेंशन करके, मध्यस्थी करके हमें राहत दिलाएंगे और ये लाचारी की जीवन से हमें उभारेंगे। ये विश्वास के साथ हमने ये पत्र लिखा है, लेकिन अगर काम नहीं होता है तो हमें अपने आंदोलन पे अडिग रहना पड़ेगा। फिर वो अनफॉर्चुनेटली इच्छा होते ना होते हमें करना पड़ेगा। दूसरी बात, जब आप लोग अभी जो पत्र हमने दिया है, जो ग्रुप में डाला जाएगा, उसमें ईमेल एड्रेस प्रधानमंत्री जी का होगा, उसको आप इंडिविजुअली भेजिए और वही पत्र अपना नाम लिख के आपके सांसदों के पास भी दीजिए। अभी संसद चल रही है, सांसद मिले ना मिले, उनके ऑफिस में जाके या ईमेल पे वो पत्र भेजिए। सभी सांसदों को पत्र जाना चाहिए कि आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम है और हमारी ये हालत है और हमारे लिए आवाज़ उठाइए। इतना ही कहता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से, और आपको सभी को शुभकामनाएं। ईश्वर करे हमें कोई कुछ करने की नौबत ना आए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसमें हमें संरक्षण प्रदान करें और जल्दी से जल्दी हमारा काम हो। इसी शुभकामना के साथ जय हिंद, नमस्ते।